हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए पूरे डिटेल से आज हम सौर मंडल को समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो जो सूर्य है हमारा, यह सौर मंडल का प्रधान होता है। सूर्य हमारा सौर मंडल का प्रधान होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य हमारा सौर मंडल का प्रधान है। सौर मंडल की में कुल इस समय प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों को हम पूरे डिटेल से समझेंगे और अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौर मंडल की प्रणाली की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। एक क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। तो 2 क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए समझते हैं इन 8 ग्रहों को। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह देखा जाए तो कौन है? बुध है, और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। और दूसरे स्थान पे आता है शुक्र। कुल 8 ग्रह हैं। पहले हम 8 ग्रहों को याद कर लेते हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस क्रम से 4 को पहले पढ़ेंगे, फिर 4 को। इस प्रकार से जल्दी याद हो जाए। कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस प्रकार से हम इसको जल्दी से याद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी मीनिंग याद रखना, इंग्लिश में भी जानना, क्योंकि एग्जाम में सीधा अब हिंदी से ना लिखकर बृहस्पति को जुपिटर लिख करके पूछ लेता है। तो याद हुआ यानी कि आता हुआ क्वेश्चन आपको वहां पे गलत हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। सबको इंग्लिश में जान लेना है कि बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मरकरी। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, और शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। पृथ्वी को तो आपको पता है, अर्थ कहते हैं। फिर मंगल को कहते हैं मार्स। मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। फिर आ जाता है सैटर्न। शनि को कहते हैं सैटर्न। फिर अरुण। अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। यूरेनस इंग्लिश में होता है अरुण। वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। तो इस प्रकार से हमें इनकी इंग्लिश भी याद रखना है, और एक क्रम से याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर यहां से देखा जाए बृहस्पति और वरुण, बृहस्पति से लेकर वरुण तक के ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह कहते हैं इसको, और दूसरा नाम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। यानी कि बृहस्पति से लेकर वरुण तक के ग्रह को जोवियन ग्रह या बोले तो बाह्य ग्रह कहते हैं। और बुध से लेकर मंगल तक, बुध से लेकर मंगल तक के ग्रह को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या बोले तो पार्थिव ग्रह। बुध ग्रह से लेकर मंगल ग्रह तक को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। अगर पूछा जाए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यदि आपसे पूछा जाए तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर एग्जाम में आएगा तो बाह्य ग्रह नहीं लिख के आएगा, सीधा आएगा जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। तो इसको हमको याद रखना है कि बाह्य ग्रह को ही हम जोवियन ग्रह कहते हैं। जो कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
तो ये हमारा तैयार हुआ आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यानी कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। आप देखते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से स्थान पे है, तो सबसे नजदीक है बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि और सातवें नंबर पे अरुण और आठवें नंबर पे है वरुण। तो इस प्रकार ये सूर्य से दूरी के क्रम में हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से, पूछा जाए आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से कौन बड़ा कौन छोटा है, तो सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा बुध, और सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह क्या दिखाई दे रहा बृहस्पति, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो आकार की दृष्टि से समझते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, तो सबसे बड़ा आकार किसका है बृहस्पति। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, यहां से चलते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर इधर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी हमारा पांचवें नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है आकार की दृष्टि से, छठवें नंबर पे शुक्र और सातवें नंबर पे मंगल और सबसे छोटा ग्रह हमारा हो जाता है बुध। तो ये एग्जाम में सीधा दे देता है कि आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से ग्रहों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा। तो हमें एग्जाम में आरोही अवरोही क्रम लिखा रहेगा ऑप्शन में और उसमें हमको टिक करना रहेगा। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा शनि, फिर तीसरे नंबर पे अरुण। ये आकार की दृष्टि से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इधर तो याद ही नहीं करना, सीधा यहां से उठाना है और चले जाना है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर इधर आएंगे, इधर देखेंगे तो सबसे बड़े हमारा क्या है पृथ्वी है, पृथ्वी। फिर दूसरे नंबर पे इधर से शुक्र है, तो यहां पे रखेंगे शुक्र। फिर कौन बड़ा है मंगल, ये हो गया हमारा मंगल। और सबसे छोटा ग्रह क्या है बुध, सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा बुध। अगर इस आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो हो जाएगा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो हो जाएगा बुध। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। और यदि पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ, कि आकार की दृष्टि से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। अगर बढ़ते क्रम में पूछता है तो पृथ्वी का आकार चौथे स्थान पे है, और घटते क्रम में पूछता है तो पांचवें स्थान पे, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आकार की दृष्टि से। या तो पूरा दे दिया जाएगा आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, या पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह या सबसे छोटा ग्रह आकार की दृष्टि से, या पृथ्वी का कौन सा स्थान है। सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए तो 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पे है, और आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो यह हमारा कौन सा स्थान होगा पांचवा स्थान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर लास्ट में पांचवें नंबर पे आता है पृथ्वी। तो ये हुआ आकार की दृष्टि से। अब जान लेते हैं घनत्व की दृष्टि से। घनत्व की दृष्टि से किसका घनत्व सबसे अधिक किसका कम, याद रखना। यहां से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा आकार की दृष्टि से, या तो सीधा पूछेगा घनत्व, किसका घनत्व अधिक होता है किसका घनत्व कम। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है पृथ्वी का, जिस पर हम लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा घनत्व होता है पृथ्वी का, फिर बुध का, फिर आता है शुक्र, शुक्र का घनत्व, फिर मंगल का, फिर आ जाता है वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर लास्ट में शनि।
सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए तो किसका होता है? पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व पूछा जाए तो किसका होता है? पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। अब पूछ लेगा एग्जाम में घनत्व का बढ़ता क्रम या घटता क्रम क्या होगा। अगर घटता क्रम क्या होगा पूछता है तो इस प्रकार से हमें लिखना है, बढ़ता क्रम पूछता है तो इसकी को हमें क्या करना है? उल्टा कर देना है। अब यही तरह से कठिन क्वेश्चन अगर इस तरह पूछने का मतलब यह है तो वो जान लेता है कि पूरे ग्रह की आपको पूरी नॉलेज है कि नहीं। तो सबसे घनत्व की दृष्टिकोण से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। अब चलते हैं द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान अधिक होता है, किसका कम होता है? द्रव्यमान की दृष्टि से जानते हैं, द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है बृहस्पति का, बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का और फिर बुध का। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? बृहस्पति का। दो ही तीन क्वेश्चन पूछते हैं, या सबसे ज्यादा या सबसे कम। अगर सबसे ज्यादा या बीच में कहीं हमारी पृथ्वी आ जाता है तो पृथ्वी से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो जाहिर सी बात हो क्या करेगा, पृथ्वी के बारे में जानकारी है कि नहीं, इसलिए सीधा पृथ्वी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? बृहस्पति का होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? बुध ग्रह का होता है। और घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है घटते क्रम में पूछा तो सबसे ज्यादा घनत्व बृहस्पति का 1 2 3 4 5। घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा आकार, घनत्व और द्रव्यमान। इन तीन टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% सिक्योर है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो फिर सीधा पूछा जाएगा बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह, या पृथ्वी कौन से स्थान पे है। तो अब जान लेते हैं कि बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। यानी कि सबसे पास में तो सबसे कम समय लेगा, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। जो जितना दूर ग्रह होगा वह सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ज्यादा समय लेगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। बुध कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। फिर दूसरे स्थान पे शुक्र। शुक्र 224.7 दिन का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और पृथ्वी हमारा 365.26 दिन लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक। और मंगल ग्रह 687 दिन का समय लेता है। और बृहस्पति 11.9 वर्ष, बृहस्पति 11.9 वर्ष लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। जो जितना दूर ग्रह होगा उतना ज्यादा समय लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और शनि ग्रह कितना समय लेता है? शनि ग्रह 29.5 वर्ष का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसी प्रकार से अरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। और वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लेता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक कौन सा ग्रह समय लेता है। तो अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सीधा हमारा वरुण ग्रह हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जो जितना दूर ग्रह होगा उतना अधिक समय लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। अच्छा, ऑप्शन दे दिया जाए कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये क्रम से ना दिया जाए, सीधा पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि, ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि सूर्य का चक्कर लगाने में कौन अधिक समय लेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, इनका क्रम याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो जितना दूर होगा उतना अधिक समय लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में।
तो सबसे अधिक कौन समय लेता है? वरुण। कितना लेता है? 164.8 वर्ष। इसका मान भी याद रखना है कि कितना समय लेता है? 164.8 वर्ष। वैसे ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, लेकिन वैसे याद रखना है। और सबसे कम समय लेता है बुध। सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है बुध। कितना लेता है? 88 दिन का समय लेता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने का सीधा कि पृथ्वी कितना समय लेता है, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते तो पृथ्वी से जरूर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो कितना लेता है? 365 दिन या 365.26 दिन। तो ये रहे हमारे पूरे 8 ग्रह। इसको हमें इसी प्रकार से याद रखना है। फिर से एक बार पुनर्विजन कर लेते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। कुल कितने ग्रह हैं? 8। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? बुध। और बुध ग्रह से लेकर मंगल ग्रह तक के ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और बृहस्पति से लेकर अरुण ग्रह तक को बोलते हैं जोवियन ग्रह या बोलते हैं बाह्य ग्रह। और सूर्य से आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। ये रहा आकार का घटता क्रम। और घनत्व का घटता क्रम क्या है? पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक और शनि का घनत्व सबसे कम होता है। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। और द्रव्यमान, बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, बुध का सबसे कम होता है। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो सभी ग्रह के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सभी ग्रह के बारे में सब कुछ जानेंगे कि बुध ग्रह क्या है, कौन सा स्थान है, कैसा ग्रह है, या सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है जैसे, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता। और बुध ग्रह दूसरा सबसे गर्म ग्रह है और सबसे ज्यादा शुष्क गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है और